Hello friends, welcome back to our channel Enlightened Lives. So today in this video I will discuss about this act, that is Persons with Disability Act 1995, and in this video I will be discussing the aim and objectives of this act, main provisions given by this act, the schemes, and at the end I will also discuss the important questions and how can you write your answers for this act. So let's begin. So, persons with disability means a person suffering from not less than 40% of any disability as certified by medical authority. तो persons with disability का मतलब क्या है? एक person जिसको कुछ disability, कुछ अक्षमता है जिसके कारण वो कोई अपना normal लोगों की तरह काम नहीं कर सकता. Although we call them special people, तो उनको not less than 40%, 40% से कम नहीं होना चाहिए. दैट इज persons with disability. Person with Disability Act 1995 was passed by Lok Sabha in 12 December 1995 को 12 दिसंबर 1995 को ये लोकसभा के थ्रू पास किया गया था एंड इसको इम्प्लीमेंट February 7th 1996 को किया गया. दिस एक्ट इज एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. So this is for India except Jammu Kashmir. This act explains the equal opportunities, protection of right and complete involvement of disabled people. तो ये एक्ट प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज सुविधाएं देता है डिसेबल्ड लोगों को, उनको अधिकार देता है कुछ स्पेशल, और उनका कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट मतलब सबके अंदर एक नॉर्मल जनरल लोगों के साथ प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट का एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है. In this act, responsibilities are assigned to central and state government, local corporation and municipalities to provide opportunities to disabled people so that he or she may also prove himself as productive citizens of their society. तो ये एक्ट ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है डिसेबल्ड लोगों को जिससे कि वो एक प्रोडक्टिव सिटीजन ऑफ सोसाइटी बन सकें, उनको भी एक प्रोडक्टिव या कुछ काम करने वाला, दे आर एबल टू अर्न, दे आर एबल टू डू समथिंग प्रोडक्टिव इन द सोसाइटी, उस तरीके का एक अधिकार दिया जाता है. नाउ दिस एक्ट पर्टिकुलरली कवर्ड 7 डिसेबिलिटीज. अब ये एक्ट 2006 में RPW रिवाइज्ड किया गया है जिसमें कि 21 डिसेबिलिटीज है, बट इन दिस एक्ट ऑफ दैट इज ऑफ 1995 इट ओनली कवर्स 7 डिसेबिलिटीज. सो फर्स्ट इज ब्लाइंडनेस, सेकेंड इज लो विजन, जिसको प्रॉपर ब्लाइंड नहीं कहते, थोड़ा सा दिखता है लेकिन बहुत ही लो विजन है. लेप्रोसी क्योर्ड, मतलब कोई इलनेस, कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी जो स्लाइटली क्योर्ड हो गई है बट दे आर स्टिल अनएबल टू do something productive or they are still unable to get opportunities like normal people. Hearing impairment, सुनने में प्रॉब्लम. मेंटल इलनेस, जो भी मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, दिमाग के प्रॉब्लम्स, दैट comes in mental illness. Locomotor ability disability, that is hand movement, legs movement related disability. Then we have mental retardation. The aims and objective of this act. So what are the aims and objective of this act? To spell out the responsibilities of the state towards the prevention of disabilities, protection of rights, provision of medical care, education, training, employment and rehabilitation of persons with disability. तो ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को देता है डिसेबिलिटीज़ को प्रिवेंट करने में, यानी कि लोगों को प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, उनके अधिकारों के प्रोटेक्शन करना, प्रोविजन ऑफ मेडिकल केयर, एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन देना उनको, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, यानी कि पुनर्निवास उन लोगों का करवाना. टू क्रिएट अ बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जिससे उनकी लाइफ में कोई बैरियर्स ना आए, उनको ईजीली एजुकेशन अवेलेबल हो, उनको एम्प्लॉयमेंट ईजीली अवेलेबल हो जाए. To counteract any situation of abuse and exploitation of people, तो ऐसे केसेस या ऐसे सिचुएशन को फाइंड आउट करके उसके साथ डील करना, उसका सोल्यूशन निकालना जिससे कि डिसेबल पीपल को अब्यूज हो रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. To make special provision of the integration of persons with disabilities into the social mainstream, तो कुछ
ऐसे प्रोविजन देने चाहिए जिससे कि वो इंटीग्रेट करे लोगों को, डिसेबल लोगों को इंटीग्रेट कर सके, मिलाकर सोशल मेन स्ट्रीम जो मेन मेजॉरिटी के लोगों की है उनके साथ उनको इंक्लूड कर सके, इंटीग्रेट कर सके। सो मेन प्रोविजंस, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या मेन प्रोविजंस थे जो दिए गए थे, दैट इज प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन, यानी कि स्टार्टिंग में ही अगर कोई डिसेबिलिटी या कोई प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम अगर वो स्टार्ट होती है तो उसको पहले से ही डिटेक्ट करके उसको प्रिवेंट कर दिया जाए। एजुकेशन, तो एजुकेशन प्रोविजंस रिलेटेड टू दिस, एम्प्लॉयमेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट। So manpower development is Jan Shakti Vikas, affirmative action, social security. So we'll discuss this one by one in detail. Education. So under education, promoting the integration of students with disabilities in normal school. बच्चों को इंक्लूड करना, डिसेबल्ड बच्चों को इंक्लूड करना नॉर्मल स्कूल्स में. So that is their first and foremost provision in education. Promoting setting up of social schools in government and private sector. तो कुछ ऐसे सोशल स्कूल सेटअप करना गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में जिससे कि इंटीग्रेट किया जा सके, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करी जा सके उन बच्चों को. Conducting part-time classes in respect of children with disabilities who are having completed education up to class 5th and could not continue their studies on a whole time basis. यानी कि कुछ ऐसे बच्चों को पार्ट टाइम क्लासेस देना जो 5th क्लास तक अपनी कंप्लीट एजुकेशन ले पाए बट अपनी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए एजुकेशन आफ्टर 5th होल टाइम बेसिस पे. सो इट कैन प्रोवाइड देम पार्ट टाइम क्लासेस. इम्पार्टिंग एजुकेशन थ्रू ओपन स्कूल्स एंड ओपन यूनिवर्सिटीज़. ओपन स्कूल्स और ओपन यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू उनको एजुकेशन इम्पार्ट करना ताकि वो उनके लिए ईजिली प्रोवाइड हो जाए और उनको अगर कोई प्रॉब्लम है टू गो आउटसाइड, टू ट्रैवल, सो दैट दे कैन बी एजुकेटेड बाय स्टेइंग एट होम ऑल्सो. कंडक्टिंग क्लासेस एंड डिस्कशंस थ्रू इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडिया. तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडियाज, कुछ उनके ऐसे असिस्टिव डिवाइसेस के थ्रू उनको पढ़ाया जाए जिससे कि वो एजुकेशन उनको इजीली समझ आए, वो ग्रास्प कर पाए नॉलेज को. Providing every child with a disability free of cost special books and equipments needed for his education. तो ऐसे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स प्रोवाइड करना और कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना जिससे कि उनके एजुकेशन में हेल्प हो सके. नेक्स्ट इज आर एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार के लिए क्या प्रोविजंस थे इस एक्ट के अंदर. लेट्स सी. The appropriate government to identify post in government establishment which can be reserved for disabled people and review the list of post at periodic intervals. So कुछ ऐसे गवर्नमेंट को पोस्ट आइडेंटिफाई करना है जिस गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट में जिसमें कि डिसेबल्ड पीपल जॉब कर सके और इस लिस्ट को पीरियोडिक इंटरवल्स यानी कि मिनिमम इंटरवल्स 3 years का इसमें दिया गया है, मैक्सिमम 3 years कि उसके अंदर एक लिस्ट बनाई जाए जिसमें कि डिसेबल्ड बच्चों के लिए या पीपल के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं एम्प्लॉयमेंट की गवर्नमेंट सेक्टर में. एटलीस्ट 3% ऑफ वैकेंसीज इन एवरी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट और टू बी रिजर्व फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटी. तो 3% वैकेंसीज हर गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट में निकालनी चाहिए जो कि पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के लिए रिजर्व होनी चाहिए, जिसमें कि 1% उन लोगों के लिए रिजर्व होनी चाहिए हु आर सफरिंग फ्रॉम ब्लाइंडनेस और लो विजन, जो बिल्कुल देख नहीं सकते या जिनकी थोड़ी लो कम दृष्टि है. एंड द अदर 2% ऑफ पर्सन्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट. तो हियरिंग जो जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, अदर 2% उनके लिए होने चाहिए. बट the central government may exempt any establishment from the above requirement if the nature of work in such an establishment is such that disabled persons are unable to work in such an establishment. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे इस चीज़ से एक्सेप्ट यानी कि उनको इंक्लूड नहीं करेगी या हटा सकती है अगर वो वर्क एनवायरनमेंट या उस जॉब, उस पर्टिकुलर जॉब का नेचर ऐसा हो कि वो डिसेबल्ड पर्सन उसमें काम नहीं कर सकता, तो वो उनको उस जॉब से एग्जेम्प्ट कर सकती है. सो दैट इज अप टू गवर्नमेंट. नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव ना करना
इसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं? अडेप्ट रेल कंपार्टमेंट्स, बसेस, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट इन सच अ वे एज टू परमिट इजी एक्सेस टू सच पीपल। यानी कि रेल कंपार्टमेंट, बसेस, एयरक्राफ्ट को इस तरीके से बनाया जाना चाहिए, इस तरीके से अडेप्ट किया जाना चाहिए कि जो डिसेबल पीपल हैं वो भी उसको इजीली एक्सेस कर सके। एनग्रेव द सरफेस ऑफ द जेब्रा क्रॉसिंग फॉर द ब्लाइंड और फॉर पर्सनस विद लो विजन। जो जेब्रा क्रॉसिंग का सरफेस है उसको एनग्रेव्ड यानी कि वो ऐसे उभरा हुआ टाइप का बनाना चाहिए जिससे कि ब्लाइंड लोगों को और पर्सनस विद लो विजन, जिनकी कम दृष्टि है, जिन्हें कम दिखता है, उनके लिए वो इजीली हो उस पे वॉक कर पाना या उसको समझ पाना। डिवाइस अप्रोप्रिएट सिंबल्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, कुछ ऐसे सिंबल्स डिसेबिलिटी के लिए लगाने चाहिए जिससे कि अवेयरनेस हो और लोगों को समझ आए, और जो जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो भी उनको देखकर कुछ उनकी हेल्प हो सके डेली डे टू डे लाइफ में। प्रोवाइड रैम्स इन पब्लिक बिल्डिंग्स, तो पब्लिक बिल्डिंग्स में रैम्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए जिससे कि अगर लोको मोटर डिसेबल पर्सन है या उसको चलने में प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो he would easily walk on that ramp. Provide braille symbols and auditory signals in elevator or lift. तो ब्रेल सिंबल, ब्रेल एक ऐसी स्क्रिप्ट होती है, ऐसी लिपि होती है जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए होती है, वो उसको इजीली पढ़ सकते हैं उसको टच करके, तो वो प्रोवाइड करे जाने चाहिए। और ऑडिटरी, सुनने वाले सिंबल्स एलिवेटर में और लिफ्ट वगैरह में होने चाहिए। Provide ramps in hospitals, primary health centers and other medical care and rehabilitation institutions. So ramps होने चाहिए सारे public places पर। Then we have research and manpower development, जन शक्ति डेवलपमेंट और रिसर्च को हम हिंदी में बोलते हैं अनुसंधान। तो इसके अंडर क्या प्रोविजंस दिए गए थे? सर्च इन द फॉलोइंग एरिया शैल बी स्पॉन्सर्ड एंड प्रमोटेड। तो इन फॉलोइंग एरियाज में अगर कोई बंदा इंसान रिसर्च करना चाहता है तो वो उसके लिए स्पॉन्सर्ड मतलब उसको प्रमोट किया जाएगा और उसको फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाएगी। दैट इज इन्वेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। डेवलपमेंट ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, असिस्टिव डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो डिसेबल लोगों के लिए बनाई जाती हैं, स्पेशली डिज़ाइन करी जाती हैं जिससे कि उनको हेल्प हो सके अपनी लाइफ को गुजारने में और अपनी डे टू डे लाइफ में वो बहुत हेल्पफुल काम हो उनके लिए। जॉब आइडेंटिफिकेशन, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जॉब आइडेंटिफिकेशन के अंदर रिसर्च। ऑन साइट मॉडिफिकेशन ऑन ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज, तो मॉडिफिकेशन पे अगर कोई रिसर्च करना चाहता है कि हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं ऑफिसेज, फैक्ट्रीज फॉर दोज पीपल। Financial assistance shall be made available to the universities, other institution of higher learning, professional bodies and non-government research unit। तो ऐसे ही रिसर्च यूनिट को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। नाउ अफर्मेटिव एक्शंस, तो ऐसे क्या एक्शंस थे, कुछ स्कीम्स थे और लैंड से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं। स्पेशल स्कीम्स आर टू बी नोटिफाइड फॉर द प्रेफरेशनल अलॉटमेंट ऑफ लैंड एट कन्फेशनल रेट्स फॉर, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ अलॉटमेंट लैंड का दिया गया है ऐसे कन्फेशनल रेट्स पर जिससे कि वो उनके लिए सूटेबल रहे हाउसिंग में, सेटिंग अप बिजनेस इफ दे वांट टू सेट अप अ बिजनेस, सेटिंग ऑफ स्पेशल रिक्रिएशनल सेंटर अगर वो किसी तरीके का रिक्रिएशनल सेंटर सेटअप करना चाहते हैं, स्पेशल स्कूल के एस्टैब्लिशमेंट के लिए, रिसर्च सेंटर के लिए, या पब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज बाय एंटरप्रेन्योर्स विद डिसेबिलिटीज। तो फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू जो जिनको डिसेबिलिटी है कोई। नाउ सोशल सिक्योरिटी, तो ऐसे बच्चों के लिए सोशल सिक्योरिटी के अंडर क्या प्रोविजंस हैं? फाइनेंशियल असिस्टेंस टू नॉन गवर्नमेंट फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, तो फाइनेंशियल असिस्टेंट टू नॉन गवर्नमेंट फॉर रिहेबिलिटेशन उनके पुनर्निवास के लिए, मतलब उनको हाउसिंग प्रोवाइड कराने के लिए या उनके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट। इंश्योरेंस कवरेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विद डिसेबिलिटीज़, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं विद डिसेबिलिटीज़ उनके लिए इंश्योरेंस इज गिवन इन दिस प्रोविजन। अनएम्प्लॉयमेंट allowance to people with disabilities registered with the special employment exchange for more than a year and who could not be placed in any gainful occupation। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मतलब कुछ टाइप ऑफ स्पेशल असिस्टेंस या स्पेशल हेल्प दी जाती है उन
डिसेबल लोगों को जिनको जो रजिस्टर्ड हैं स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लिए 1 साल से ज़्यादा, बट उनको कोई भी किसी भी गेनफुल ऑक्यूपेशन में प्लेस नहीं किया जा सका या उनको जॉब नहीं मिल सकी ड्यू टू एनी रीज़न, तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दी जाती है। नाउ मेजर स्कीम्स, transport facilities to the children with disabilities or in the alternative financial incentive to parents or guardians to enable their children with disabilities to attend school। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ दी जाती है टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, और कुछ ऐसे इंसेंटिव, फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाते हैं पेरेंट्स को और गार्डियंस को, जो भी उनको उनका टेक केयर करता है उनको, ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। रिमूवल ऑफ आर्किटेक्चरल बैरियर्स फ्रॉम स्कूल, कॉलेजेस और अदर इंस्टीट्यूशंस इम्पार्टिंग वोकेशनल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो कुछ भी ऐसा बैरियर को रिमूव करना जिसमें कि अगर वो कोई वोकेशनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं किसी स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से, तो कोई भी उनके उनके में कोई बैरियर ना आए, कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, वो इजीली एक्सेस कर सके उसको। द सप्लाई ऑफ बुक्स, यूनिफॉर्म्स एंड अदर मटेरियल्स टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज अटेंडिंग स्कूल्स। तो जो भी बच्चे ऐसे स्कूल जाते हैं उनको फ्री में बुक, यूनिफॉर्म और अदर मटेरियल्स प्रोवाइड करना। द ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप्स टू स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, स्कॉलरशिप देना उनको। टेबल मॉडिफिकेशन इन द एग्जामिनेशन सिस्टम टू एलिमिनेट प्योरली मैथमेटिकल क्वेश्चंस फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्लाइंड स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स विद लो विजन। तो कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन करना अपने एग्जामिनेशन सिस्टम में जिससे कि बेनिफिट हो सके कुछ ब्लाइंड स्टूडेंट्स का या लो विजन स्टूडेंट्स का। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ करिकुलम फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज। तो करिकुलम को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको हेल्प हो सके, उनका बेनिफिट हो सके और कोई भी उनके एजुकेशन में बैरियर ना हो। नाउ so at last we can say that Persons with Disability Act provides equal opportunities, protection of rights to all disabled people and help complete them involvement in all activities, and this act also encourages the non-formal education। तो इस PWD एक्ट से बहुत ही हेल्प होती है बिकॉज डिसेबिलिटीज़ एक्ट को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, काफ़ी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उनको इंसेंटिव, स्कॉलरशिप्स भी दिए जाते हैं, तो जिससे कि उनको मेन स्ट्रीम में इंक्लूड किया जा सके, इंटीग्रेट किया जा सके। नाउ दैट वी हैव इंक्लूसिव एजुकेशन, सो दे कैन ऑल्सो go and study in normal schools. The government of India has put in place an act for the disabled to make sure the disabled also form an important part of nation building। तो एक important part of nation building का वो बन सकते हैं, वो उनको employment भी मिल सकती है, वो research भी कर सकते हैं। So this act is really important for proper equal opportunities to all disabled people. So then the questions that are framed for your B.Ed paper, it can be what is a disability act passed in 1995। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि कौन सा disability act है that is passed in 1995 and then you have to explain it। राइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन एजुकेशन। तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर कोई चूज करके कि नाउ यू हैव टू राइट ऑन एजुकेशन प्रोविजंस ओनली, तो गिवन इन PWD एक्ट, सो यू हैव टू राइट अबाउट द एजुकेशन प्रोविजन ओनली। What are the main features of PWD Act? So you have to write the main features. In this you can include all the points that I have covered so far. And how can you frame your answer? So if you want to write answers on these questions, all questions are almost same. You just have to write about this act. First begin by giving the introduction that I have already given. Then you can write about the 7 disabilities that is given by this act. Then you can start by writing the main points, that is main provisions under this education comes, employment comes, or whatever that is being discussed by me. You can add those points also, and at last conclude your answer by giving a few points or by giving your viewpoint on this act, and then you are done. It will help you to get good marks in your exam. And if you found this video helpful, please do like, comment and subscribe to our channel, and please don't forget to press the bell icon to get the notification of our new videos. Thank you so much and best of luck.